गाड़ी चलाते समय रोहन ने सिर्फ 1 सेकंड के लिए अपने फोन को देखा और गलती से एक दुर्घटना हो गई जिसमें 7 लोग मारे गए। उनमें उसकी पत्नी और कार में 6 यात्री भी शामिल थे। वो अकेला व्यक्ति था जो बच गया। वो कहते हैं कि जो बच जाता है वो सबसे गहरा दर्द उठाता है, क्योंकि उसे ही अपराध बोध के साथ जीना पड़ता है। उस अपराध बोध को कम करने के लिए उसने अपने शरीर का उपयोग 7 अजनबियों को बचाने के लिए करने का फैसला किया। शायद तब उसे कुछ शांति मिल सके, लेकिन कुछ भी दान करने से पहले उसे यह सुनिश्चित करने की जरूरत थी कि वे वास्तव में इसके लायक है। पहला उसका अपना भाई था जो फेफड़ों की बीमारी के साथ पैदा हुआ था। दूसरा एक अंधा पियानो वादक था। I think I'm going to mail you the meat back personally so you can see firsthand the type of dog food that you're peddling. That won't be necessary, sir. ये जानने के बाद कि वो किस तरह का आदमी था, विल ने उसे अपना कॉर्निया दान करने का फैसला किया। तीसरा ल्यूकेमिया से पीड़ित एक लड़का था। उसका परिवार इलाज का खर्च नहीं उठा सकता था, इसलिए अस्पताल ने इलाज करने से इनकार कर दिया। रोहन के आने से उन्हें उम्मीद की किरण दिखी। चौथा व्यक्ति हॉकी कोच था। सालों की ट्रेनिंग ने उसकी किडनी खराब कर दी थी। वो रोहन के दान के लिए आभारी था और उसने अपना बाकी जीवन कृतज्ञता के साथ जीने का वादा किया। अगले दिन रोहन ने सूची में 5वां व्यक्ति पाया, एक महिला जिसके 2 बच्चे थे। उसने लंबे समय तक अपने पति के दुर्व्यवहार को सहा था, इसलिए वो बच्चों को लेकर उस पते पर चली गई जो उसने लिखा था। छठा व्यक्ति एक बूढ़ा आदमी था। I heard you raised enough money to give a couple of the kids partial scholarships to college. It's no big deal. Just convinced a couple of bigwig donors that what the world really needs to see is more Latinos on us. रोहन उनकी दयालुता से मैं अभिभूत हो गया। वो हमेशा अस्पताल में उनसे मिलने जाता रहा। एक लड़की जो सूची में अंतिम नाम की तरह ही दिखती थी। उसे हृदय रोग था और वो कर्ज में डूबी हुई थी। जब उसने पूछा कि वो क्यों वहां था, रोहन ने झूठ बोला और कहा कि वो एक ऋण वसूली करता है। उसने उस पर संदेह नहीं किया, बस कहा कि उसके पास अभी पैसे नहीं। From congenital heart failure. Yeah, did you gather that while stalking me at the hospital? So basically, if your heart starts to fail quickly and no donor can be located, you're screwed. उसके बाद से उसने उसके साथ अधिक समय बिताना शुरू कर दिया। वे धीरे धीरे करीब आने लगे। रोहन ने कहा, मैंने अपने जीवन में कुछ भी महान नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। क्या तुम मेरे साथ रहोगी? डॉसन ने कहा, हाँ। उसकी मौजूदगी ने रोहन को चलते रहने का एक कारण दिया, लेकिन फिर बुरी खबर आई। डॉक्टर ने डॉसन को बताया कि उसके पास सिर्फ 1 महीना बचा है। अगर उसे नया दिल नहीं मिला तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। उसे टूटता देख रोहन ने चुपचाप एक फैसला लिया। वो घर गया और सब कुछ तैयार किया। फिर अस्पताल को फोन I किया। need an ambulance. I have you at 9212 West 3rd Street in Los Angeles. Yes, room number 2. What's the emergency? There's been a suicide. Who's the victim? I am. वो कांपता हुआ लेट गया और उसने टब में सबसे जहरीली जेलीफिश छोड़ दी। उसका दिमाग बंद होने लगा और उसका दिल कमजोर होने लगा। अस्पताल पहुंचने तक उसके अंग अभी भी काम करने लायक थे। मशीनें बीप करने लगी। डॉसन को बताया गया कि उन्हें दिल मिल गया है, लेकिन उसे कभी नहीं पता था कि ये उस आदमी का है जिससे वो प्यार करती थी। 1 महीने बाद वो आखिरकार अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई, लेकिन रोहन फिर कभी नहीं दिखा। संयोग से उसकी मुलाकात रोहन के भाई से हुई और तब उसे सच्चाई पता चली। रोहन ने उसे कभी नहीं छोड़ा था। वो बस रहने का दूसरा तरीका ढूंढ लिया। कुछ लोग कहते हैं कि उसने 7 लोगों की जान ले ली, लेकिन उसने अपने शरीर से 7 अजनबियों को बचाया और ऐसा करके उसने खुद को भी बचा लिया।